हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के। इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम समझेंगे सैटेलाइट क्या होता है और यह कैसे काम करता है। साथ ही साथ ये समझेंगे कि हवा में कैसे टिके रहते हैं। साथ ही साथ सैटेलाइट कितने टाइप्स के होते हैं और उनका एप्लीकेशन क्या है। साथ ही साथ जीपीएस के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ सैटेलाइट फ़ोन जो होता है वो कैसे कम्युनिकेट करता है या कैसे यूज़ करते हैं हम उसको, ये भी हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि सैटेलाइट कैसे होते हैं। देखिए, सैटेलाइट मोस्टली दो टाइप के होते हैं। पहला सैटेलाइट जो होता है नेचुरल सैटेलाइट होता है। देखिए, नेचुरल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जैसा कि आप बोल सकते हो कि नहीं, जैसे सन हो गया, सन के अराउंड में जो ऑर्बिट करते हैं या उसकी कक्षा में चक्कर काटते हैं, उसे हम लोग सैटेलाइट बोल सकते हैं। वो नेचुरल सैटेलाइट हो गया। जैसा कि अर्थ को आप जानते हो कि सन के सराउंड में घूमती है, तो वो एक तरह का नेचुरल सैटेलाइट हो गया। और सेकंड आ गया, वो हो गया कि आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? देखिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जो मेन मेड होता है, मतलब कि जो ह्यूमन द्वारा बनाया जाता है और अपने अकॉर्डिंग टू मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से उसको यूज़ किया जाता है। वो भी वैसे ही किया जाता है जैसा कि आप पृथ्वी की कक्षा में उसको भी मतलब पेनिट्रेट कर दिया जाता है, वहाँ पे रिवॉल्व करते रहता है, तो वो एप्लीकेशन के हिसाब से होता है। तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मैं हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब समझेंगे ये क्या होता है। देखिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होता है जिसके बारे में, जैसे कि आप न्यूज़ हो गया, चैनल पे हो गया, या कुछ आपने जीपीएस हो गया, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हो गई, जो मौसम की जानकारी हो गया, जियोग्राफी हो गया, तो बहुत सारे चैनल्स पे आते हैं जो ओल्ड सैटेलाइट के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं। तो ये समझते हैं कि सैटेलाइट कैसे काम करता है, ये पहले सबसे सबसे समझेंगे हम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सैटेलाइट जो होता है एक सेल्फ कंटेंट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जो कि पृथ्वी पे लगातार सिग्नल प्राप्त करता है। मतलब पृथ्वी से वो सिग्नल लेता है कि नहीं, उसको क्या करना है, कैसे करना है, तो लगातार उससे मॉनिटर किया जाता है। तो ये होता है, और इसके एप्लीकेशन के हिसाब से इसको मॉनिटर किया जाता है। और सेकंड थिंग आता है एंटीना। देखिए, एंटीना वो होता है जो पृथ्वी पर सिग्नल लगातार भेजते रहता है, ट्रांसमिट करते रहता है, तो उसको एंटीना बोलते हैं। या तो वो रिसीव करेगा, तो ये एंटीना के थ्रू ही ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है। और सेकंड थिंग आता है कमांड एंड डेटा हैंडलिंग डिपार्टमेंट। देखो, डेटा हैंडलिंग क्या होता है कि जी इसे हम क्या करते हैं कि जैसे इसको हार्ट करते हैं सैटेलाइट, मतलब कि आप सैटेलाइट के क्या यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ये डेटा कमांड और डेटा प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो इसी हैंडलिंग डिपार्टमेंट के थ्रू ही किया जाता है। या किसी की चीज़ की निगरानी करनी हो, या किसी को कमांड देना है, या किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, तो मतलब ये ही सिस्टम पूरा जो होता है उसका वो करता है। और सेकंड थिंग आता है गाइडेंस एंड स्टेबलाइजेशन। क्योंकि सैटेलाइट में लगे होते हैं सेंसर, लगे होते हैं, या जो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसका डायरेक्शन पता करने के लिए। तो ये सब एडजस्ट का काम क्या करता है, गाइडेंस और स्टेबलाइजेशन के थ्रू ही किया जाता है। मतलब वो अपनी कक्षा में बराबर है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सब ये सब मतलब सैटेलाइट की जो सुरक्षा रहती है ना, वो गाइडेंस और स्टेबलाइजर के थ्रू ही किया जाता है। और थर्ड थिंग आती है होजिंग। होजिंग क्या होता है कि नहीं, देखो, अब सैटेलाइट अब जब बना रहे हैं तो उसको बाहरी वातावरण से भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जैसे कि रेडिएशन का भी खतरा रहता है, बहुत ज़्यादा हीट रहती है, सन की लाइट भी पड़ती है, और अलग अलग एटमॉस्फेयर वातावरण का वहाँ कुछ अलग ही रहता है। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, कभी कम हो जाता है। तो ये सबसे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग हाउसिंग तैयार करते हैं, जिसके मतलब अनुकूल हो सके, उसके मतलब परफेक्ट हो सके कि नहीं, मतलब कोई चीज़ उसको डैमेज ना कर सके, वो टेम्परेचर का इफेक्ट भी ना पड़े, ना तो किसी चीज़ का इफेक्ट पड़े। तो मतलब हाउसिंग करते एक तरह से सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन की जाती है उसकी, वो हाउसिंग के थ्रू है, तो हाउसिंग हो गया। अब सेकंड चीज आ गया पावर का। देखिए, पावर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सोलर पैनल, देखोगे सैटेलाइट की साइड साइड में सोलर पैनल होता है। वो पैनल का काम होता है, ये काम होता है कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, आप अर्थ से आप उसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो रिस्पॉन्डर हैं, या एम्पलीफायर है, या ट्रांसमीटर या रिसीवर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हम लोग जो होता है, वो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से, यहीं से हम लोग लेते हैं सोलर पैनल के थ्रू, जहाँ से चार्ज होता है, और उसके बाद वहाँ से हम कलेक्ट करके इसको कर लेते हैं, मतलब कि चार्ज करने के बाद इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। अब जो फिफ्थ थिंग का है वो है ट्रांसपोंडर। देखिए, ट्रांसपोंडर कुछ नहीं करता है। ट्रांसपोंडर का काम ये होता है कि जैसे आपका जो सिग्नल है आपके पास, जो सिग्नल में बहुत सारे कम्प्लिकेशन रहते हैं, या बहुत सारे देखोगे तो वॉइस रहते हैं, तो अनवांटेड वॉइस रहती है, तो उसको क्या करता है उसको क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को मतलब एक तरह से समझ सकते हो फिल्टर्ड कर लेता है, पूरा फिल्टर्ड कर लेता है, उसके बाद उसको एम्पलीफाई करता है। क्योंकि अब जब किसी चीज़ को भेजना है आपको, ऑब्वियसली सी बात है, अर्थ से वहाँ सैटेलाइट की दूरी काफ़ी रहती है, तो वहाँ पे जब ट्रांसमिट करना है तो हाई स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो
फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है, मतलब ज़्यादा उसकी स्टेमिना बढ़ा के भेजता है ताकि आसानी से जो डेटा का ट्रांसफर वो किया जा सके। तो ये ट्रांसपोंडर के थ्रू ही किया जाता है। अब देखिए पेलोड क्या होता है। पेलोड मतलब वो एरिया को कहते हैं जहाँ जैसा इमेजिंग हो गया या किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, जैसे कि इमेज का करना या कोई भी चीज़ हो गया, छोटी छोटी चीज़ों को क्या करता है वो कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसे पेलोड कहते हैं। अब देखिए सैटेलाइट का क्या मतलब इंपॉर्टेंस क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सैटेलाइट क्या होता है, एक दूसरे ग्रह के मतलब कह सकते हैं कि यानी पृथ्वी पे मौजूदा जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका पूरा मतलब कि वो डेटा जो है एनालिसिस करता है सैटेलाइट, एक तरह से कह सकते हैं। तो पृथ्वी पे हो देखे जाने वाले जो टेलीस्कोप की तुलना में सैटेलाइट जो होते हैं बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। जैसा आप टेलीस्कोप से नीचे से देख रहे हैं और सैटेलाइट्स के थ्रू आप नज़दीक हैं तो आप जल्दी उधर से कम्युनिकेट कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो वो सब चीज़ें होती हैं, या आपको नीचे बादलों का प्रॉब्लम तो सैटेलाइट के थ्रू आप डायरेक्ट मॉनिटर कर सकते हैं या सब कुछ देख सकते हैं। तो सैटेलाइट में जो होता है सिग्नल की संभावना जो होता है आप देखेंगे कि टीवी सिग्नल में होता है वो भी प्रॉब्लम होता है। तो टीवी सिग्नल में क्या होता है, टीवी सिग्नल का केवल सीधी दिशा में ट्रेवल करते हैं जो सिग्नल होते हैं टीवी सिग्नल के, जो डिश टीवी होते हैं। तो इससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाता है क्योंकि बाहर जो होता है वो देखिए बहुत सारा एरिया होता है जहाँ पे पहाड़ रहते हैं या बहुत सारे पृथ्वी पे ब्लॉक होते हैं, तो वहाँ पे सेल फोन बराबर तरीके से काम नहीं करता है। तो हम लोग क्या करते हैं सैटेलाइट यूज़ करते हैं। सैटेलाइट यूज़ करने से क्या होता है कि नहीं, ये सब जो लैंडलाइन का सिस्टम होता है वो सब खत्म हो जाता है, तो डायरेक्ट उससे कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो ये सब थोड़ा इजी हो जाता है सैटेलाइट के थ्रू। और हम समझते हैं कि दो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है कैसे टिके रहते हैं। देखिए अधिकतम बात की जाए टिकने की, तो किसी चीज़ को मतलब जो अंतरिक्ष में जब इसे भेजा जाता है तो इन्हें रॉकेट के थ्रू ही भेजा जाता है। तो रॉकेट के थ्रू इनको भेजने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि इससे जो जो बाहर पे होता है स्पेस में वो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों को बैलेंस करके उसको एक ऑर्बिट में ऑर्बिट दे दिया जाता है कि नहीं ये ऑर्बिट में ऐसा। देखिए वहाँ पे तो मोस्टली कुछ होता नहीं, रेजिस्टेंस कुछ होता नहीं, एयर ड्रैग का तो कुछ होता नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं होता, तो मतलब रुकने का सवाल ही नहीं होता। तो वो जो भी चीज़ है वो घूमती रहेगी। तो घूमने का तो स्पीड का तो कोई खतरा नहीं है कि नहीं स्पीड देना है या अलग से थ्रस्ट करना है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो ऑर्बिट में अपने आप घूमते रहता है, क्योंकि चीज़ उसको कोई इसको रेजिस्टेंस रोकने वाली चीज़ ही नहीं है। तो हमको क्या करना रहता है, बस ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों को बैलेंस करना रहता है। और ये बैलेंस करने के लिए हम एक सफिशिएंट स्पीड प्रोवाइड करते हैं किसको, सैटेलाइट को। तो उस स्पीड दे के हम लोग उसके ऑर्बिट में उसको ऑर्बिट कर देते हैं, मतलब ऑर्बिट में उसको कर देते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं, तो वो ऑर्बिट में घूमने लगता है। ये बैलेंसिंग हो जाता है कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसके थ्रू हम लोग उसको पेनिट्रेट कर देते हैं। अब देखिए आप समझते हैं कि नहीं सैटेलाइट जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, देखिए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट वो होता है जिसको मतलब कि 160 से 2000 किलोमीटर ऊंचाई पर मतलब छोड़ा जाता है। तो ये इससे क्या करते हैं हम लोग, जो इससे मिलिट्री कम्युनिकेशन हो गया, स्पाइंग हो गया, इमेजिंग का काम हो गया, ये इस सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग कर लेते हैं। अब दूसरा आता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। देखिए इसकी ऊंचाई हम लोग लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पे मतलब इसको पेनिट्रेट किया जाता है। तो ये ऑर्बिट में किया जाता है, मतलब ये इसका ऑर्बिट कैसा होता है कि नहीं, जैसा पश्चिम से पूरब की तरफ, मतलब पृथ्वी जिस डायरेक्शन में घूम रही है उसी डायरेक्शन में उसके रिलेटिव में उसको छोड़ा जाता है। इससे फायदा ये होता है कि नहीं, जैसे आपका जो पृथ्वी है जैसा घूम रहा है सैटेलाइट भी उसी डायरेक्शन में उसी पोजीशनिंग पे घूम रहा है। तो इससे क्या होता है कि जैसे आपका डिश टीवी है तो आपके डिश टीवी को बार बार एंटीना को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सैटेलाइट उसी डायरेक्शन में है। तो एक सैटेलाइट तो कवर नहीं कर सकता, तो हम लोग क्या करते हैं 3 सैटेलाइट लगा देते हैं। एक सैटेलाइट 120 डिग्री तक ही कवर कर सकता है, तो हम लोग 3 सैटेलाइट लगा के 360 डिग्री पूरा कवर कर लेते हैं। तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इसको इसलिए रखा जाता है। अब आता है पोलर ऑर्बिट। देखिए पोलर ऑर्बिट वो होता है जो मतलब कि 200 से 1000 किलोमीटर की दूरी पे रखते हैं। इसका क्या है, ये पोल टू पोल करता है, मतलब दक्षिणी ध्रुव और जो उत्तरी ध्रुव होता है उसके बीच में घूमता है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जैसे मतलब मौसम का हो गया, जानकारी हो गया, इसके बारे में सैनिक मतलब परीक्षण हो गया, तो इसके यूटिलाइज में ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब समझते हैं कि देखो सैटेलाइट का जो हम लोग देखते हैं कि सैटेलाइट एक दूसरे से मतलब टकराते क्यों नहीं है। तो देखिए समझते पहले इसके पीछे का रीज़न। देखिए मैंने 2 चीज़ें जो समझना बहुत जरूरी है, एक थ्रस्टर, दूसरा वैन एलन बेल्ट। देखिए वैन एलन बेल्ट एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर की हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं या मतलब जो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मतलब डैमेज कर देते हैं। तो वो जो एरिया होता है वैन एलन बेल्ट अंतरिक्ष में, उसमें उसको सैटेलाइट को पेनिट्रेट नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें रखेंगे तो से आपका सैटेलाइट डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए
हम लोग क्या करते हैं कि देखो सैटेलाइट में एक थ्रस्टर चीज़ होती है, थ्रस्टर का काम होता है कि नहीं एक्स्ट्रा पावर सप्लाई करना, मतलब उसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब दो सैटेलाइट एक दूसरे से टकराने वाले रहते हैं, तो उसको मतलब बचाने के लिए लगाया जाता है थ्रस्टर, मतलब ऑन करके वो मतलब थ्रस्टर ऑन करके आप उसको मतलब थोड़ा स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं उससे, तो वो थ्रस्टर होता है। हमेशा ऑन नहीं किया जाता, जब कोई मतलब इमरजेंसी रहती है तब उस थ्रस्टर को ऑन किया जाता है। तो आप समझते हैं कि ये टकराते क्यों नहीं एक दूसरे से। देखिए जो अंतरिक्ष में बहुत सारे लाखों सैटेलाइट हैं जो घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो बहुत सारे सैटेलाइट खराब हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं वो थ्रस्टर के थ्रू उसको एक्टिव करके उसको हम लोग ऑर्बिट से बाहर कर देते हैं। तो ऑर्बिट से बाहर करने का मतलब जब ऑर्बिट में नहीं रहेगा, ऑर्बिट से बाहर हो जाता है, तो फिर वो खतरा नहीं रहता किसी दूसरे सैटेलाइट से वो टक्कर करे, तो हम लोग ऐसे इसको ऑर्बिट से बाहर कर देते हैं। तो अब सेकंड थिंग आती है, देखो भारत ने जो 1975 में लॉन्च किया था अपना पहला आर्यभट्ट सैटेलाइट। अब 2021 में आपने शक्ति सैटेलाइट का नाम सुना, 125, अभी तक तो भारत 125 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। अब हम समझते हैं कि जो आपका सैटेलाइट फोन होता है और जो नॉर्मल फोन होता है उसमें क्या अंतर होता है। देखिए जो नॉर्मल फोन होता है आपका, आप जब फोन करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैपेसिटी होती है 3 से 4 किलोमीटर की रेडियस में होती है। तो आप जब फोन करते हैं तो 3 से 4 किलोमीटर की रेडियस में अगर आपका एक कोई भी सेल टावर है तभी वो कनेक्ट होगा या कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम होता था। तो अभी क्या हो गया कि आप रूरल एरिया में, जैसे कि आप पहाड़ी क्षेत्र में चले गए, तो वहां पे क्या होता है टावर नहीं होता, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, क्योंकि 3 से 4 किलोमीटर आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसकी इतनी ही कैपेसिटी होती है। इसके लिए हम लोग हर जगह टावर लगाते हैं। और जो आपका सैटेलाइट फोन होता है, सैटेलाइट फोन में क्या अंतर होता है, देखो सैटेलाइट फोन होता है जो डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है सैटेलाइट से डायरेक्ट, आपका जो रिसीवर मतलब ये यहाँ से ट्रांसमिट करने आप, दूसरा सैटेलाइट रिसीव कर रहा है, फिर उसको वहां से वो ट्रांसपोर्ट करके वो रिसीवर के पास भेज रहा है जहां पे आपका कम्युनिकेशन दूसरा सैटेलाइट है, आपका दूसरा मतलब फोन है सैटेलाइट फोन। तो ये हो गया सैटेलाइट का तरीका। तो इससे क्या होता है कि इसमें, लेकिन इसकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ मतलब पुअर वॉइस जो होता है उसका प्रॉब्लम होता है। तो ये कम्युनिकेशन तो कर सकता है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि वन टाइम में एक ही आदमी बोल सकता है, तो एक ही सुन सकता है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि नहीं, एक वन टाइम ही बोल सकते हो, तो एक टाइम बोलोगे तो दूसरा सुनेगा। और आपका जो नॉर्मल फोन है उसमें दोनों बोथ डायरेक्शन रहता है, तो मतलब उधर से भी बोल सकता है आप, इधर से भी बोल सकते हो। बट जबकि सैटेलाइट फोन में ऐसा नहीं रहता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन आते हैं सैटेलाइट फोन में। तो सैटेलाइट फोन का आप बोले तो सैटेलाइट फोन का ज़्यादा मतलब इस्तेमाल करने से क्या होगा कि नहीं, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं, और रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है और इसको मतलब हैक करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे आपका नॉर्मल फ़ोन होता है तो आपने क्या कम्युनिकेट करते हैं, तो आपका सेल टावर से कनेक्ट होता है, वो सेल टावर से फिर वो दूसरे जहाँ पे आप फोन किए हो वहाँ के सेल टावर से कनेक्ट होता है। तो ये क्या होता है कि लैन की तरह होता है पूरा, मतलब कि जो होता है लाइन के थ्रू, मतलब आपका जो सिग्नल होता है यहाँ से आप जो टावर तक भेज रहे हैं वही बस बिना लाइन के थ्रू होता है, बाकी सब आपका जो कनेक्शन और जो बातचीत होती है आपकी वो लाइन के थ्रू ही होती है। जबकि सैटेलाइट फोन में ऐसा नहीं होता। सैटेलाइट फोन में डायरेक्ट यहाँ से सैटेलाइट पे जाएगा, सैटेलाइट से उस आदमी पे जहाँ पे आप फोन किए हो वहाँ पे जाएगा। तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।